श्रम कानून है उनकी धज्जियां उड़ाई जाती हैं। वहाँ ठेकेदारी पे मजदूर रखे जाते हैं और ठेकेदार कमीशन खा के बहुत कम तनख्वाह उन्हें देते हैं। गुंडागर्दी भी उनके साथ होती है, मारपीट भी उनके साथ होती है। और 8 घंटे के बजाय, नियम तो 8 घंटे का आपको पता, लेकिन 12 घंटे उनसे काम कराते हैं और 12 घंटे जो एक्स्ट्रा काम कराते हैं उसका एक्स्ट्रा वेतन भी नहीं देते। ये सरकार श्रमिक विरोधी है, गरीब विरोधी है। खुद वहाँ का जो प्रशासन है, खुद वहाँ का जो लेबर डिपार्टमेंट है, वो मालिकों के साथ मिला हुआ है। इग्नोर कर रखा है इन्होंने सब सिस्टम को। अब उसमें कभी पाकिस्तान की साजिश ढूंढते हैं, कभी नक्सलियों की साजिश ढूंढते हैं। हकीकत क्या? हकीकत ये है कि मजदूर का शोषण है बेतहाशा, और उस शोषण के खिलाफ जो आक्रोश उनमें पनप रहा था, वो आक्रोश निकल कर आया सड़क पर। नोएडा में 10-11 हजार में आदमी कैसे गुजारा करेगा, आप सोचो। जबकि दिल्ली में बिजली भी 200 यूनिट तक फ्री है, यहाँ अस्पताल और स्कूल की हालत भी अच्छी है। नोएडा में बल्कि रहने की जो लागत है वो दिल्ली से भी ज्यादा है। और ये मजदूरों का आक्रोश था, और ये आक्रोश इसलिए भी फूटा क्योंकि सिलेंडर की कीमतें इतनी ज्यादा हो गई कि लोगों का जीवन ही दूभर हो गया। अब सरकार बजाय उनको राहत देने के, बजाय उनकी मांग पर ध्यान देने के, वहां पर देखो जाकर के हालात क्या। वहां पे जितने भी श्रम कानून है उनकी धज्जियां उड़ाई जाती हैं। वहां ठेकेदारी पे मजदूर रखे जाते हैं और ठेकेदार कमीशन खा के बहुत कम तनख्वाह उन्हें देते हैं। आपने देखा होगा कि गुंडागर्दी भी उनके साथ होती है, मारपीट भी उनके साथ होती है। और 8 घंटे के बजाय, नियम तो 8 घंटे का आपको पता, लेकिन 12 घंटे उनसे काम कराते हैं और 12 घंटे जो एक्स्ट्रा काम कराते हैं उसका एक्स्ट्रा वेतन भी नहीं देते। चिंगारी किसने भड़काई है श्रमिकों में? ही ये चिंगारी किसी ने नहीं भड़काई, ये सब एकदम इन्होंने गलत नैरेटिव बनाया। ये सरकार श्रमिक विरोधी है, गरीब विरोधी है। ये श्रमिकों के खिलाफ एक ये जो नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है। इन्होंने शुरू में तो उनकी गिरफ्तारी की संख्या भी बड़ी कम बताई थी। हम लोगों ने पता करके ये बात मीडिया में रखी कि श्रमिक 1200 की संख्या में वहां गिरफ्तार है। उसकी रिहाई के लिए हमने आंदोलन किया किसान सभा ने, तब जाकर के अगले दिन 1100 श्रमिक जो 151 में बंद थे वो रिहा किए गए। अभी भी 100 से ज्यादा श्रमिक इसमें बंद हैं, जिन पर विभिन्न गंभीर धाराओं में फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं। किसी को जाते हुए रोक लिया, किसी को जाते हुए उठा लिया, किसी को गेट से उठा लिया। ऐसी भी खबर आई है कि मैनेजमेंट ने वर्कर्स को बुलाया और उनको बुला करके भी गिरफ्तार कराया गया। तो कोई उद्योगपति ने गिरफ्तारी करवाई है श्रमिकों की? बिल्कुल, उन्हें नौकरी पे बुला करके और पुलिस को फोन करके उन्हें गिरफ्तार कराया, धोखाधड़ी से। लेकिन कह रहे हैं कि यहाँ विदेश से फंडिंग हुई है, पाकिस्तान से तार जोड़े जा रहे हैं आंदोलन के बाकायदा। तो फिर इन्होंने क्यों घोषणा करी है? क्यों जाकर के वहाँ कह रहे हैं कि जो हम अब आपको ठेकेदारी भी खत्म कराएंगे, फर्मों को ब्लैक लिस्ट भी करेंगे। फर्म तो वहाँ काम कर ही नहीं सकती। वहाँ ठेकेदारी पे मजदूर को रखना, नियमित कामगार, नियमित रोजगार में ठेके पे मजदूर नहीं रखा जा सकता। लेकिन वहाँ ठेकेदारी चल रही है और ठेके पे जो वहाँ मजदूर रखे जाते हैं। तो ये स्थिति वहाँ की है। खुद वहाँ का जो प्रशासन है, खुद वहाँ का जो लेबर डिपार्टमेंट है, वो मालिकों के साथ मिला हुआ। लेकिन ज्यादातर कंपनियां नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव में विदेशी हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं। वहाँ तो श्रमिक के जो लॉ है, जो कानून है, वो तो लागू होते होंगे ना इन संस्थानों में? कोई लागू नहीं है, वही मैं बता रहा हूँ आपको। ठेके पे मजदूर नहीं रख सकते, लेकिन रखे जा रहे हैं। 8 घंटे से ज्यादा काम कराओगे तो डबल मजदूरी दी जाएगी, वो नहीं दी जाती है। बांग्लादेश बन गया है यहाँ पे इंडिया में। बहुत बुरे हालात हैं, आप जाके देखो। गुलामों से भी बदतर जिंदगी मजदूरों की है। मजदूरों में बहुत ज्यादा आक्रोश है, उनका जीवन दूभर है। उनके कमरे जाकर के आप देखो, वहाँ धूप नहीं आती, हवा नहीं लगती, सीलन भरे कमरे, बीमार हैं, इलाज का कोई प्रबंध नहीं है, कुपोषित हैं, बहुत बुरे हालात में वो काम करने को मजबूर है। मजदूर की जो हालत 200 साल पहले थी, उससे भी बदतर हालात में आज नोएडा में मजदूर काम करने के लिए मजबूर है। श्रमिकों को कंट्रोल करने के लिए डीएम साहब को खुद उतरना पड़ा है फील्ड में। ट्रैक्टर पर सवार हो गई थी रूपा मैदान। ये इनका बिल्कुल फेलियर है। ये इग्नोर कर रखा है इन्होंने सब सिस्टम को। अब उसमें कभी पाकिस्तान की साजिश ढूंढते हैं, कभी नक्सलियों की साजिश ढूंढते हैं। हकीकत क्या? हकीकत ये है कि मजदूर का शोषण है बेतहाशा, और उस शोषण के खिलाफ जो आक्रोश उनमें पनप रहा था, वो आक्रोश निकल कर आया सड़क पर। लेकिन नोएडा का इतिहास रहा कि श्रमिक बहुत ही उग्र हो जाते हैं। पिछले कई बार से हम देखते आ रहे हैं, पिछले 15 साल के दौरान कई मामले प्रकाश में आ गए हैं। चाहे ग्रेजियानो का मामला हो, मर्डर कर दिए गए थे कंपनी के जो बड़े अधिकारियों के। बाकी यहाँ पे नोएडा फेज 2 में 63 में बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई है। यहाँ पे जो इंडस्ट्री है सारी, ये नौबत खुद प्रशासन पैदा करता है। वो 2011 में एक हिंसा हुई थी, उसके बाद कोई हिंसा नहीं हुई।
और मजदूर ने तो इतना झेला कि इस दौरान आप देखो कि उसका जो रहने का उसकी स्थिति इतनी खराब कर दी इन्होंने कि जब उसे बिल्कुल उसका बस की नहीं रहा रहना। कुंज बने हुए हैं नोएडा में तो श्रमिकों के लिए। कहाँ कुंज बने हुए हैं, आप जाकर के देखो गाँवों में 2000, 3000, 5000 तो हर महीने यहाँ पे योगी जी आते हैं, मोदी जी आते हैं नोएडा में एयरपोर्ट को धन करने। क्या उनको पता नहीं समस्याओं को, किसानों की और मजदूरों की? सब पता, लेकिन इग्नोर किया जा रहा, जानबूझ करके दबाया जा रहा मजदूर को। यूनियनों की हालत देखो, उन्हें यूनियन नहीं बनाने देते, उनके साथ मारपीट करते हैं, ठेकेदार मारपीट करते हैं। पीछे हमारे करीब 2 साल पहले वो जो कंपनी मानिताऊ, उस मानिताऊ कंपनी पे ठेकेदारों ने, गुंडों ने, हमारे जो कॉमरेड गंगेश्वर दत्त शर्मा, उन पर हमला कर दिया। श्रमिक लीडर भी उकसाते हैं, ऐसा कहते हैं वो मजदूरों को। कोई श्रमिक लीडर, कभी कोई सी श्रमिक लीडर ने एक बार भी किसी हिंसा की घटना को अंजाम नहीं दिया। ये एकदम झूठा नैरेटिव है। इसका सॉल्यूशन ये है कि श्रम कानूनों का वहाँ पालन कराएं और जो अधिकारी पालन कराने के लिए जिम्मेदार है उनकी जिम्मेदारी तय हो, और पीछे जो उल्लंघन हुआ उसमें जांच बिठाई जाए। जो वहाँ की डीएम है, जो वहाँ का श्रम लेबर कमिश्नर है और जितने भी जिम्मेदार अधिकारी हैं, इन सबको सस्पेंड किया जाए और वहाँ पे कानूनों का पालन सुनिश्चित किया जाए। जो नए श्रमिक कानून बने उसका भी तो विरोध कर रहे हैं ना आप लोग, देखिए। बिल्कुल, जो 4 लेबर कोड है, अभी हो क्या रहा कि अभी लेबर कोड लागू नहीं हुए, लेकिन जो श्रम कानून ऑलरेडी बने हुए हैं उनका जो उल्लंघन हो रहा, उस उल्लंघन के खिलाफ ये हम हैं। कैसे चलेंगी नोएडा गेटोना में कंपनियां? आप विरोध करेंगे तो? बिल्कुल, हम तो चाहते हैं कि कंपनी वहां चले और हम ये भी चाहते हैं कि श्रमिकों का शोषण भी वहां रुके, और लेबर कोड जो लाए जा रहे हैं वो इसी अवैध काम को। किसानों ने तो अपने कानून वापस करा लिए थे, क्या आप वापस करा पाओगे इन कानूनों को, चारों को? अभी जो हालात हैं, श्रमिक जाग चुका, और मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से श्रमिकों ने इस चीज का विरोध किया, अपने शोषण का विरोध किया, कि सरकार इसको लागू करा पाएगी। कितने श्रमिक जेल में है, कितने रिहा हो गए? इसमें श्रमिक लीडर कितने अंदर गए हैं? इसमें 1200 श्रमिक शुरू में इन्होंने पकड़े थे, रिहा कर रही हैं, और 1100 इन्होंने रिहा कर दिए। 100 या 100 से कुछ ज्यादा की संख्या में अभी भी श्रमिक बंद हैं। कौन कौन से हैं? क्या गंभीर धाराओं में अंदर भेजे? 1100 तो 151 में थे, लेकिन 100 के लगभग हैं बीएनएस में, आईपीसी में, जिन्हें जो गंभीर धाराओं में, आगजनी में, सरकारी काम में बाधा में, सरकारी अफसरों के साथ दुर्व्यवहार में, इन धाराओं में बंद किया। मतलब नौकरी करने आए थे श्रमिक, अब जो है मुकदमेबाजी झेलेंगे। बिल्कुल, बहुत बुरी हालत है, बहुत शोषण उनका है, और हम सीटू के माध्यम से, किसान सभा के माध्यम से, ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन के माध्यम से जो भी उनकी मदद हो सकती है, लीगली भी और आंदोलन के माध्यम से भी हम लोग उनकी मदद कर रहे हैं। रिहाई के लिए भी हम कई बार ज्ञापन से, कई बार आंदोलन करके, हमें भी कई दिन तक उन्होंने नजरबंद रखा। एक सबसे बड़ा काम जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये है कि जितने भी श्रमिक नेता हैं या किसान नेता, उन्हें पुलिस अवैध रूप से नजरबंदी में रखती है, जबकि नजरबंदी का कोई प्रोविजन कानून में है ही नहीं। वर्मा जी, क्या उद्योगपतियों के दबाव में है सरकार या प्रशासन? दबाव में नहीं है, उद्योगपतियों से मिली हुई है, और उद्योगपतियों के लिए खुल करके मैदान में खड़ी है, खुल करके लाठी भांज रही है, खुल करके मुकदमे कर रही है, और खुल करके मजदूरों का शोषण कर रही है, और खुल करके जो मजदूरों के पक्ष में जो कानून बने उन कानूनों को बदल के नए लेबर कोड ला रही है। आज जिस चीज को हम अवैध बता रहे हैं कि जो ये ओवर टाइम है, इसको इन्होंने लीगल कर दिया, यूनियन बनाना मुश्किल कर दिया, ठेकेदारी को लीगल कर दिया। तो आज तो हम इसे इलीगल कह भी रहे हैं, कह पा रहे हैं, लेकिन यदि ये लेबर कोड लागू हो गए तो हम इसे इलीगल भी नहीं कह पाएंगे। सरकार तो कहती है कि हम तो वेलफेयर के लिए हैं, कोई व्यापार करने नहीं आए देश में। आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि व्यापारियों से, ये व्यापारियों से ही चंदा लेते हैं, चंदा लेकर के ये सरकार चलती है, मालिकों की सरकार है, मालिकों से मिली हुई है। कभी आपने कोई देखा बीजेपी के नेता ने मिनिमम वेजेस की मांग करी हो? कोई गया आज तक इंडस्ट्रियल एरिया में बीजेपी का नेता जिसने जाकर के श्रमिक कानूनों को लागू करने की मांग करी हो? तो इसी से इनका कैरेक्टर पता चल जाता। जबकि इनका एक संगठन है उद्योग भारती, जो आरएसएस का संगठन है, उसने बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही है कि हम सरकार ने जो वेज में रिवीजन करा उसका विरोध करते हैं। इन्हें मौत आ रही है 2000 रुपए में भी, 2000 रुपए बढ़े हैं 10 साल में। लेकिन आपका आरोप है कि लाल झंडे वाले बाहर से फंडिंग करते हैं चाइना से, और आप यहाँ इंडस्ट्री बंद कराते हैं इंडिया में। हमारे लिए तो पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं नक्सली हैं, ये जो पता नहीं बहुत सारी साजिश इन्होंने बताई है। लेकिन जब इन्हें पता चला कि हजारों की संख्या में मजदूर मजबूर होकर सड़क पर आ गया तो क्यों रिवीजन करा? लेकिन तो कंपनियां प्लान कर जाएंगे नोएडा गेटोना से, फरीदाबाद, गुड़गांव से। कहीं कोई पलायन नहीं कर रहा। इतनी बुरी हालत में मजदूर यहाँ है, इतने सस्ते श्रम पर उपलब्ध यहाँ है, ये इंडस्ट्री कहीं नहीं जाने वाली।
ये इंडस्ट्री के मुंह जो है खून लग गया, लेकिन अब मजदूरों ने ठान लिया कि हम किसी भी किस्म का शोषण अब बर्दाश्त नहीं करेंगे।